पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रिमझिम बारिश हो रही थी। चारों तरफ हरियाली थी और हवा में एक गजब का सुकून था। गांव के पास से ही एक शांत और साफ पानी की नदी बहती थी। उसी गांव में रहने वाला एक मेहनती युवक अपनी पारंपरिक टोपी और वाटरप्रूफ जैकेट पहनकर नदी की ओर निकल पड़ा। उसने नदी में मछलियां पकड़ने के लिए एक बांस का पिंजरा ट्रैप लगाया और थोड़ी ही देर में उसे कई ताज़ी मछलियां मिल गईं। इसके बाद वह पास के कीचड़ वाले पानी में गया, जहां उसने बड़ी सावधानी से जमीन को टटोला और उसे बड़े बड़े ताज़े सीप क्लैम्स मिले। छोटे सीपों को उसने वापस पानी में छोड़ दिया ताकि वे बड़े हो सके। घर लौटते समय उसने जंगल से ताज़ा दुरियान फल, कुछ हरी पत्तियां और ताज़ी सब्जियां भी तोड़ ली। रसोई में जादू और पारंपरिक स्वाद घर पहुंचकर युवक ने अपनी मां के लिए एक बेहतरीन खाना बनाने की तैयारी शुरू की। सीप की सफाई। उसमें सबसे पहले बड़े सीपों को काटकर उनके अंदर का मांस निकाला और आटे की मदद से उन्हें अच्छी तरह साफ किया ताकि कोई मिट्टी न रहे। मछली फ्राई। लोहे की बड़ी कढ़ाई में तेल गर्म करके उसने ताज़ी मछली फ्राई। लोहे की बड़ी कढ़ाई में तेल गर्म करके उसने ताज़ी मछलियों को कुरकुरा होने तक फ्राई किया। फिर उसमें ढेर सारी लाल मिर्च, लहसुन और हरी पत्तियों का तड़का लगाकर एक मसालेदार डिश तैयार की। सीप और झींगे की दलिया। एक मिट्टी के बर्तन में उसने चावल, साफ किए हुए सीप, अदरक और पहाड़ी पानी डालकर उसे धीमी आंच पर पकने के लिए रख दिया। बाद में उसने इसमें ताज़े झींगे और कटी हुई हरी प्याज भी मिलाई। भुना हुआ दुरियान। सबसे अनोखी बात यह थी कि उसने पूरे दुरियान फल को सीधे सुलगती हुई लकड़ियों की आग पर भूनने के लिए रख दिया। आंच पर भुनने के बाद दुरियान का छिलका खुल गया और अंदर का पीला गूदा एकदम मलाईदार और खुशबूदार हो गया। माँ बेटे का प्यार और सुकून भरा भोजन। जब खाना तैयार हो गया तो युवक ने अपनी मां को आवाज दी। दोनों बरामदे में लकड़ी की मेज पर बैठ गए, जहां बाहर बारिश की खूबसूरत आवाज आ रही थी। मां ने जब आग पर भुना हुआ दुरियान देखा तो वे हैरान रह गईं और मुस्कुराते हुए पूछा, अरे, तुमने दुरियान को आग पर क्यों भून दिया? युवक ने हंसते हुए कहा, मां, आप इसे खाकर तो देखिए।